हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद राखी सीकरी। और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 11 कोनिक सेक्शंस चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया है। अगर आपने वो चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज़ आज ही देखिए। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि अगेन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टार लगा सकते हैं आप। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Find the equation of the circle passing through the points 2, 3 and -1, 1 and whose center is on the line x minus 3y minus 11 is equal to 0। अब वो पूछ हमसे रहे हैं कि हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल चाहिए। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए आपको h की वैल्यू, k की वैल्यू और r की वैल्यू पता होना जरूरी है। हमें पता है कि अगर एक सर्कल है जिसका सेंटर O है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या होते हैं, एच के, और जो उसका रेडियस है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल r से। तो हमारे पास अगर एच के और r की वैल्यू होगी तो हम इक्वेशन ऑफ द सर्कल इजीली निकाल सकते हैं। अब कैसे फाइंड आउट करेंगे एच के और r? आपको बताया गया है कि सर्कल पास कर रहा है पॉइंट्स इससे 2, 3 से और -1 और 1 से। तो पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब जब ये सर्कल पास कर रहा है कौन से पॉइंट से, एक बार पहले 2 और 3 लेंगे हम। 2 और 3 का मतलब क्या है कि x की जगह मैं 2 ले रही हूं और y की जगह मैं 3 ले रही हूं। तो इसको बस इसमें पुट कर दूंगी। तो ये हो जाएगा मेरा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे हम ले लेंगे अपना इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार जब ये पास हो रहा है पॉइंट -1 से, -1 एंड 1 से, तो दूसरी बार -1 हो जाएगा आपका x और 1 क्या हो जाएगा y। तो हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या बन जाएगी, -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर। मैंने सिंपली जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट किया है। एक बार ये पॉइंट्स हमें बताए थे 2 और 3 से पास हो रहा है और दूसरा बताया था कि -1 1 से पास हो रहा है। तो इस प्रकार मैंने दो इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल ली है, ठीक है। पासिंग थ्रू दीज पॉइंट्स इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब आपको याद होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया था, प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं अगेन। अगर ये राइट साइड दोनों की इक्वल है तो यानी कि लेफ्ट साइड भी इक्वल होने वाली है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। राइट साइड क्योंकि इक्वल है तो हम लेफ्ट साइड को इक्वल रखेंगे, यानी कि 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, यानी कि -1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल रख लिया। अब हमें क्या करना है, हर जगह जो भी फॉर्मूला है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर उसे बस ओपन करते जाना है फॉर्मूला लगा के। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -4h। इसे भी खोल लेते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 3 6 6k हो गया, ठीक है। यहां पे भी लगा लेते हैं ए स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे -1 है तो उसका स्क्वायर हो गया 1 प्लस बी स्क्वायर यानी कि एच का स्क्वायर माइनस 2ab। अब -2a क्या है, माइनस है इधर, तो ए बी, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा 2h। आई होप आप समझ रहे हैं, -2ab है तो -2ab और a के साथ ऑलरेडी एक माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाऊंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि -2k। अब देखते हैं क्या क्या चीजें, क्या क्या टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। तो यहाँ पे एच स्क्वायर कैंसिल हो गया है और देखते हैं के स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब इसे आगे लिख लेते हैं। यहाँ पे बचा 4 प्लस 9 माइनस 4h माइनस 6k, और इस साइड बचा हमारे पास 1 प्लस 2h प्लस 1 माइनस 2k, ठीक है। 4 प्लस 9 इज 13 माइनस 4h माइनस 6k इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2h माइनस 2k। एच के की टर्म्स को एक साइड में ले लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लेते हैं। तो 2h माइनस 2k और इसको मैं इधर ले जा रही हूं, तो प्लस 4h प्लस 6k इज इक्वल टू 13 माइनस 2। अब 2h और 4h कितना हो गया, 6h माइनस 2k प्लस 6k कितना हो गया, प्लस 4k इज इक्वल टू 13 माइनस 2 इज 11। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई एच और के की टर्म्स में। लेकिन मुझे एक और इक्वेशन की जरूरत है एच और के की टर्म्स में ही, ताकि मैं दोनों को यूज करके दोनों की वैल्यूज निकाल सकूं। ये मैं इक्वेशन नंबर 3 नेम कर देती हूँ। अब वो नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 4 मुझे कैसे मिलेगी। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो सेंटर है सर्कल का वो किस लाइन पर है, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सेंटर का मतलब है यानी कि h और k, तो x की जगह मैं h रख लूंगी और y की जगह मैं k रख लूंगी, तो मुझे अपनी फोर्थ इक्वेशन जो है वो मिल जाएगी।
तो हम इसे लिखेंगे कैसे बेटा, हम इसको लिखेंगे एज सेंटर एच के इज ऑन लाइन, क्या लाइन गिवन है, x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो h क्या है, बेसिकली आपका x है यहाँ पर, और k क्या है यहाँ पर, y है। तो ये आपकी इक्वेशन क्या हो गई, x की जगह पे h माइनस 3, y की जगह पर k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज करके हमें h और k की वैल्यूज निकालनी है। तो मैं दोनों इक्वेशंस को एक साथ लिख लेती हूँ। 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11 है मेरी एक इक्वेशन, और दूसरी है h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसको हम क्या करेंगे, एक तो 11 को उधर ले आएंगे तो वो इजी रहेगा। दूसरी बात देखिए कि दोनों जो h के भी और k के भी कांस्टेंट सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे वाली इक्वेशन को हमें 6 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोबारा लिखती हूँ ये दोनों इक्वेशंस, 6h प्लस 4k इज इक्वल टू 11, और अब मैंने 6 के साथ मल्टीप्लाई करा पूरी इक्वेशन को, क्यों किया, कांस्टेंट सेम करने के लिए। तो ये हो गया 6h माइनस 18k इज इक्वल टू, और 11 को उधर भी लेके गई 66। क्लियर है, माइनस प्लस और माइनस का साइन। तो ये हो गया आपका 22k, 6h तो कट गया, और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया आपका 11 माइनस 66 55 माइनस 55, ठीक है, या फिर k ले लीजिए माइनस 55 अपॉन 22, और इसको 11 से करेंगे, 11 2 सा 11 5 सा, यानी कि माइनस 5/2। तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी एज माइनस 5/2। आप बस a की वैल्यू, आप k की वैल्यू सॉरी आ गई है, तो आप आइदर ऑफ दिस इक्वेशन में अगर आप पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, पुट k इज इक्वल टू माइनस 5/2। किस में पुट कर सकते हैं आप, इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप, फोर्थ में, इन इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 क्या थी, h माइनस 3k माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो h तो निकालना है माइनस 3k, 3 इंटू k क्या है माइनस 5/2, माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका h, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 5 15 अपॉन 2 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। सबको उधर ले जाते हैं, h हो गया इज इक्वल टू 11 माइनस 15/2। एलसीएम ले लेंगे, 22 माइनस 15/2, जो कि हो गया हमारा 7/2। तो ये हो गई हमारी h की वैल्यू भी निकल गई, ठीक है। तो k की वैल्यू निकल गई, h की वैल्यू निकल गई, ठीक है। तो आप लिख सकते हो दैट सेंटर क्या है, HK, यानी कि h क्या है आपका 7/2, और k क्या आपका निकला है माइनस 5/2। लेकिन अभी क्या निकालना बाकी है, रेडियस निकालना बाकी है। तो रेडियस आप कैसे निकालोगे, कोई भी इक्वेशन जो आपने पहले निकाली थी ना, इक्वेशन नंबर 1 या 2, किसी में भी पुट कर दोगे तो आप r की वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं, तो पुट कर लेते हैं, पुट वैल्यू ऑफ h कॉमा k, क्या वैल्यूज है हमारी 7/2 और माइनस 5/2 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। 1 इक्वेशन दोबारा लिख देती हूँ, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए पुट कर लेती हूँ, 2 माइनस एच क्या है 7/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेशन एरर नहीं करना बेटा, इतनी मेहनत करिए आपने, अच्छे से सॉल्व किया है क्वेश्चन, समझा है, एच और के की वैल्यूज भी निकाली है, बट कैलकुलेशन एरर करेंगे तो मार्क्स ऐसे ही कट जाएंगे। तो 3 माइनस के क्या है, माइनस ऑफ माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसे खोलेंगे, एलसीएम निकालेंगे पहले तो ये हो गया 4 माइनस 7 का अपॉन 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 3 प्लस 5/2, और एलसीएम भी साथ ही ले लेती हूँ, तो ये हो गया 6 प्लस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 माइनस 7 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, और अपॉन 2 भी है, तो ये हो गया 9/4, प्लस यहाँ पे क्या है 11 का स्क्वायर करेंगे 121, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो 4 और 4 तो सेम ही है, तो ये हो गया आपका 130/4 आर स्क्वायर। तो इससे आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो बस आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होता है, सब कुछ पुट कर दीजिए, इजी है। तो क्वेश्चन क्या था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, यहां तक मत छोड़ दीजिएगा, एच के और आर की वैल्यू निकाल के, फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल भी बताना है आपको। क्या हो गया, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो h की जगह क्या पुट करना है हमें 7/2, k की जगह माइनस 5/2 और r की जगह 130/4। तो ध्यान से करेंगे, x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ माइनस 5/2, तो ये हो गया प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 130/4। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द
सर्कल, दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों ही 10th क्वेश्चन एज वेल एज 11th क्वेश्चन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया है तो रिवाइंड कीजिए, पॉज करके देखिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अपनी नोटबुक में एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से भी सॉल्व करने की ट्राई कीजिए, तभी आपको ये आ पाएगा एग्जाम में, आप तभी कर पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आना ही है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 12। 12 is find the equation of the circle with radius 5 whose center lies on x-axis and pass through point 2, 3। तो तीन इन्फॉर्मेशन गिवन है बेटा यहाँ पर हमें। तो सर्कल है जिसका सेंटर O है और रेडियस हमें गिवन है 5, ठीक है, और सेंटर लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। अब ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि सेंटर क्या होता है, h, k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जब हम कह रहे हैं कि सेंटर लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस, तो यानी कि जो ये y वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा 0। तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर के वो क्या होंगे इस बारी, h, 0, क्योंकि हमें बोला है कि जो सेंटर है वो लाई करता है किस पे, एक्स एक्सिस पे। तो जो y कोऑर्डिनेट हुआ वो हो गया हमारा 0। ठीक है, और पॉइंट हमें दिया है कि इस पॉइंट से पास थ्रू होता है। तो पहले तो हम जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिख लेते हैं, जैसे हमेशा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन इससे। सो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल होती है हमारी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होती है। अब जो हमें पॉइंट गिवन है कि एक किससे पास हो रही है, 2, 3 से पास हो रही है। तो 2 क्या है यहाँ पर x और 3 क्या है यहाँ पर y, प्लस जो k वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है 0। तो तीनों चीजें अप्लाई करनी है आपको। x की जगह पे आप 2 लिखने वाले हो, y की जगह आप 3 लिखने वाले हो, और k की जगह आप 0 लिखने वाले हो, क्योंकि बोला है कि सेंटर लाइज ऑन दी एक्स एक्सिस। इन तीनों को पुट करके जो हमारी अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल होने वाली है, x की जगह 2, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 3 माइनस k की जगह 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर भी गिवन है हमें, क्या गिवन है, रेडियस 5 गिवन है, वो हो गया 5 का स्क्वायर। तो इजी है, इससे h की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसे खोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि माइनस 4h, प्लस यहाँ पे तो हो गया 3 का स्क्वायर सिंपली 9 इज इक्वल टू 25, h स्क्वायर माइनस 4h, और यहाँ पे क्या हो गया 13 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया h स्क्वायर माइनस 4h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बेटा। तो इसे अब हम सॉल्व कर लेंगे। ऐसे फैक्टर्स चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 12y प्लस माइनस करें तो 4i, तो ये 6 और 2 ये दो फैक्टर्स होते हैं। ये हो गया h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 2h माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये 6h और 2h कितना हो गया, माइनस 4h, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 12h स्क्वायर जो हमें चाहिए, h स्क्वायर और 12 है ना, माइनस 12h स्क्वायर। तो ये हो गया h, इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, h माइनस 6, और इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो प्लस 2 h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो h माइनस 6 और h यहाँ पे प्लस है, प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, तो एक बारी h माइनस 6 इज इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो इससे h की क्या वैल्यू आ गई हमारी, h की वैल्यू आ गई 6, और एक बारी h प्लस 2 इक्वल टू 0 रख लेते हैं, तो इससे h की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2 आ गई। तो ये हो जाएगा हमारा केस 1, जिसमें हम h की वैल्यू 6 लेंगे। ठीक है, और हमें इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है क्वेश्चन में, जिसके लिए हमें h, k और r की जरूरत पड़ेगी। h हम निकाल चुके हैं, बाकी अब निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ द सर्कल कैसे बनेगी। ठीक है, एक बारी h को 6 रख के इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालेंगे, और एक बारी h को माइनस 2 रख के इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालेंगे। तो पहले केस 1 से कर लेती हूं मैं। इक्वेशन क्या होती है सर्कल की, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा, x माइनस एच की जगह 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के तो हमारा 0 ही है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी कि 25। तो ये हो गया x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो एक केस तो हमारा ये बन जाता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब जब केस 2 जिसमें हमें h को माइनस 2 लेना है, तब देखते हैं क्या बनती है हमारी इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है जनरल, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, x माइनस एच है माइनस 2, तो ये हो गया प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0, के की जगह 0 पुट किया ना, क्वेश्चन में गिवन है x एक्सिस पे है, इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो बस x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये हो गई हमारी केस 2 से इक्वेशन ऑफ द सर्कल एज द आंसर।
तो ये दोनों है, एक बार एच को आपने 6 रख के इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाली और एक बार एच को -2 रख के इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। होप आपको समझ आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is find the equation of the circle passing through 0, 0 and making intercepts A and B on the coordinate axis। तो आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। बताया है कि वो किससे पास करती है, 0, 0 से पास करती है। ठीक है, और आपको ये भी बताया है कि जो x के साथ इंटरसेप्ट है उसका वो a है और y की तरफ जो इंटरसेप्ट है वो है b। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल से हमेशा हम स्टार्ट करते हैं, तो इस बार भी यही करेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है हमारी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब क्योंकि बताया है कि वो जो पास करता है 0, 0 से पास करता है, सो x क्या हो गया हमारा 0 हो गया और y भी क्या हो गया 0, क्योंकि सर्कल पासिंग थ्रू विच पॉइंट्स 0, 0, इसका मतलब x भी 0 और y भी 0। तो इसे पुट कर देती हूं यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। या तो इसको लिख सकती हूँ एच स्क्वायर, माइनस था ना, स्क्वायर किया तो प्लस हो गया, प्लस इस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसको मैंने जब इक्वेशन नंबर 1 लिया तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू निकली एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को मैं इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ। ठीक है, ये इक्वेशन मान लीजिए, इसे 2 ले लेती हूँ चलो, और इधर इसे 1 ले लेती हूँ। सो पुट वैल्यू आर स्क्वायर की जगह मुझे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर लिखना है ऑफ आर स्क्वायर इन इक्वेशन 1। तो ये हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर की जगह लिखूंगी एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरी इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो वो इंटरसेप्ट बना रही है वो क्या क्या है, a और b। तो इंटरसेप्ट्स a एंड b आर ऑन विच एक्सिस, x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अगर एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट a है तो उसका जो पॉइंट हुआ वो क्या हुआ, a, 0, क्योंकि वो एक्स एक्सिस पे है तो जहां y की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। और सिमिलरली y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट है, डिस्टेंस है, वो b है, तो यानी कि जो उसके पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे 0, b होंगे। करेक्ट है, तो बस इसको आप पुट कर दीजिए अपनी जनरल इक्वेशन इसमें, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो क्या करोगे आप, x की जगह a पुट करोगे तो ये हो गया a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह 0 पुट करोगे तो 0 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। इसे खोल देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ पर तो आ गया सिंपली के स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हुआ, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा a स्क्वायर माइनस 2ah इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सॉल्व करूंगी तो ये हो गया a स्क्वायर इज इक्वल टू 2ah, या फिर हम इसे h की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो h को इधर रख देती हूँ, तो ये हो गया a स्क्वायर अपॉन 2a, यानी कि a अपॉन 2। h की वैल्यू क्या आ गई, h की वैल्यू आ गई हमारी a अपॉन 2। तो एक तो ये हमारी h की वैल्यू निकल गई। अब हमें k की वैल्यू चाहिए, वो हम कैसे करेंगे, जो हमारा दूसरा पॉइंट है b इंटरसेप्ट है किस एक्सिस पे, y एक्सिस पे, तो जिसमें y की तो वैल्यू होगी बट फिर x एक्सिस की जो वैल्यू होगी, x कोऑर्डिनेट वो 0 होगा। तो इस बार इससे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया हमारा। सिमिलरली इसी इक्वेशन ऑफ द सर्कल में पुट करूंगी मैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल थी हमारी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, पॉइंट्स क्या है हमारे पास 0, b, तो बस x की जगह 0 और y की जगह पे b पुट करना है। तो ये हो गया हमारा 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y की जगह b पुट करना है, b माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये तो सिंपली एच स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ से भी के स्क्वायर कैंसिल हुआ, एच स्क्वायर कैंसिल हुआ, बचा बी स्क्वायर माइनस 2bk इज इक्वल टू 0। के की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2bk हुआ, k इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2b हुआ, b से b कैंसिल हुआ और k हो गया हमारा b/2। ठीक है, तो पहले क्या निकाला था हमने, h निकाला था a/2 और k निकाला था हमने b/2, और आर स्क्वायर भी हम निकाल चुके हैं, वो क्या निकाला था हमने एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो बस यूजिंग ऑल दीज 3 थिंग्स
हम क्या कर देंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल देंगे। इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। के एच आर स्क्वायर सब पता है आपको, पुट कर दीजिए। x माइनस ए बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन थी। आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी थी। जो इन्फॉर्मेशन गिवन थी, एक तो ये पॉइंट्स की गिवन थी, तो वो हमने यूज करके एक इक्वेशन पे पहुंच गए। इसको आर स्क्वायर मिल गया हमें इससे, ठीक है। दूसरी इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि जो एक्स का एक्सिस का इंटरसेप्ट है वो ए है, तो इससे जो हमें पॉइंट्स मिले, क्योंकि एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट है तो इससे जो पॉइंट्स मिले वो थे a, 0, तो हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल ली। दूसरा जो हमें गिवन था कि वाई एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है b, यानी कि पॉइंट से 0, b, इससे हमने इक्वेशन निकाल ली। तो इससे हमें h मिल गया, इससे हमें k मिल गया, और इस इंफॉर्मेशन से हमने आर स्क्वायर निकाला। तीनों को यूज करके हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर ली, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा सकते हैं, डेफिनेटली लगा सकते हैं, आता है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 14। Number 14 is find the equation of a circle with center 2, 2 and passing through points 4, 5। तो काफी इजी क्वेश्चन है, आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकालनी है। सेंटर भी गिवन है और पासिंग थ्रू पॉइंट्स भी गिवन है। तो ये सेंटर ऑफ द सर्कल है जिसके की कोऑर्डिनेट्स होते हैं h के, जो कि आपको गिवन है 2, 2, तो ये है h और ये है आपका k। इजी है। एंड पासिंग थ्रू पॉइंट्स 4 और 5, तो ये एक्स वाई होता है जिसको हम लेते हैं पासिंग थ्रू, तो ये भी आपको गिवन है 4 और ये भी आपको गिवन है 5। तो बस आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल निकाल लेनी है। हमें पता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x की जगह हम क्या लिखने वाले हैं 4, y की जगह क्या लिखने वाले हैं 5, h की जगह आएगा 2 और k की जगह आएगा 2, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है मैं यहां दोबारा लिख देती हूं आपके लिए। तो x और y, x इज पासिंग थ्रू पॉइंट्स है ना 4, y है 5 एंड सेंटर इज 2, 2, यानी कि h इज 2 एंड k इज ऑल्सो 2। इन सबको हम यूज करेंगे और पुट करेंगे। तो मेन मोटिव क्या है हमारा, क्या फाइंड आउट करना, आर स्क्वायर फाइंड करना, ठीक है। क्यों, क्योंकि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में आपको किस किस की जरूरत पड़ती है, एच के और आर की जरूरत पड़ती है। एच के आपके पास ऑलरेडी है, आर निकालने के लिए आप ये इन्फॉर्मेशन यूज कर रहे हैं। तो चलिए पुट कर लेते हैं 4 माइनस एच, एच यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के यानी कि 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 माइनस 2 इज 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 इज 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 4 प्लस 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। 13 इज योर आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर की आपके पास वैल्यू आ गई, ठीक है। अब बस जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या है हमारी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब x माइनस एच, एच क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के भी 2 है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ द सर्कल। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन काफी इजी था, सारी ही इंफॉर्मेशन गिवन थी आपको, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज करके आपने आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी और फिर उसके बाद इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट कर दी, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Number 15 is, does the points minus 2.5, 3.5 lie inside, outside or on the circle x square plus y square is equal to 25। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, डिफरेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा सकते हैं, आता है एग्जाम में। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ बेटा जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मैं इसीलिए करवाती हूँ क्योंकि जो हर एक क्वेश्चन है उसका कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन होता है। तो आप कोई भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, मेरा आपसे सजेशन है कि स्किप मत कीजिएगा। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ इसमें सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही मैं मेनली करवाती हूँ, ठीक है। तो कोई भी आप क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है, और एग्जाम में आता है। तो इसमें आपसे पूछा है कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है O, और आपसे पूछा है कि ये जो पॉइंट्स है -2.5 और 3.5 क्या ये इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं, ऑन द सर्कल लाई करते हैं या फिर आउटसाइड द सर्कल लाई करते हैं,
ठीक है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। कैसे करेंगे ये सॉल्व, प्रोसीड कैसे करेंगे हम, क्या इसमें प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो हमें पता है कि जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बेटा हमारी होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपने कभी पहली बार नहीं किया है और डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है फर्स्ट टाइम, तो आप नहीं कर पाओगे अनटिल अनलेस आपने पहले इस टाइप ऑफ क्वेश्चन किया हो। तो एनसीईआरटी का मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, मैं फिर से कह रही हूँ कि कोई भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। जो भी मैं वीडियोस बनाती हूँ उसमें सारे एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ, तो आप कोई भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने वो क्वेश्चन पहले नहीं किया है, डायरेक्टली एग्जाम में आ जाता है उस टाइप का क्वेश्चन, तो बहुत डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए सॉल्व करना। वैल्यूज चेंज हो जाए वो बात अलग है, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन आपने पहले किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, ये जो आपको गिवन इक्वेशन ऑफ द सर्कल है इसको आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, ताकि आपकी एच और के की और आर की वैल्यू निकल आए। तो क्योंकि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है और मुझे इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं इस इक्वेशन को लिख सकती हूँ एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे खोलूंगी तो एक्स स्क्वायर ही निकलेगा, है ना, प्लस यहाँ पे भी मैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, और यहाँ पे 25 को मुझे आर स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो मैं 5 स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो इन दोनों इक्वेशंस को मैं जब कंपेयर करूंगी तो क्या हो जाएगा, इससे मुझे पता चल रहा है कि h क्या है मेरा 0 है, k क्या है, इन दोनों को कंपेयर कर रही हूँ 0 है, और r क्या है मेरा 5 है। ठीक है, तो आपने ये जो सर्कल बनाया इसमें जो h और k क्या है वो 0 0 है। ठीक है, और r क्या है 5 है। ठीक है, तो रेडियस जब आपका 5 आ गया, तो अब आप कैसे पता करोगे कि ये जो दो पॉइंट्स है -2.5 और 3.5 कहाँ लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक का, डिस्टेंस बिटवीन 0 0 यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल से कहां तक, जो पॉइंट्स गिवन है, कौन से पॉइंट्स है -2.5 और 3.5, तो इन दोनों के बीच का हम क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। अगर तो वो डिस्टेंस 5 आता है, तो यानी कि वो जो पॉइंट्स गिवन है हमें, ये जो पॉइंट्स है ये कहाँ लाई करते हैं, ऑन द सर्कल लाई करते हैं, ऑन द सर्कल। अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेस देन 5 आता है, तो यानी कि ये पॉइंट्स कहीं समवेयर इनसाइड द सर्कल लाई करते हैं। और अगर इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है मोर देन 5, मोर देन दिस रेडियस 5 आता है, तो वो पॉइंट समवेयर आउटसाइड लाई करते हैं। ठीक है, तो हम दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये है इसका प्रोसीजर सॉल्व करने का। तो डिस्टेंस का क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो पॉइंट्स हमें गिवन है। ठीक है, x1 x2 y1 y2, तो अब पुट करते हैं, तो ये हो गया हमारा x2 माइनस x1 यानी कि -2.5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 3.5 माइनस y1 यानी कि 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट में। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा 2.5, माइनस तो साइन हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, 2.5 का स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625, और पॉइंट लगा है तो ये हो गया 6.25। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या है 35 बनेगा ना, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225, और पॉइंट लगा है तो 12.25। इसे प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 18.50। रफली मैं बताऊं, इसका जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 4.3, अप्रॉक्स 4.3। अब ये देखिए जो डिस्टेंस निकला है हमारा 4.3, ये क्या है, इसको 5 से कंपेयर कर रही हूं, तो जो डिस्टेंस है वो लेस देन 5 है। ठीक है, लेस देन 5 है, या यानी कि 4.3 ऑफ कोर्स इज लेस देन 5। अब ये लेस देन 5 है, तो ये जो पॉइंट्स है वो कहाँ लाई कर रहे हैं, इनसाइड ऑन या आउटसाइड द सर्कल, दे आर लाइंग इनसाइड द सर्कल। सो द पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स गिवन थे, -2.5 एंड 3.5 लाई इनसाइड द सर्कल, क्योंकि जो डिस्टेंस निकला वो आपका 4.3 निकला, विच इज लेस देन द रेडियस दैट इज 5। दैट मीन्स दीज 2 पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, वो इनसाइड द सर्कल। ठीक है, तो ये इस कंक्लूजन पे आप पहुंच गए, तो ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने दोबारा कह रही हूँ, स्टार लगा लीजिए, आता है, काफी बार आ जाता है ये एग्जाम में। ठीक है, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 10.1। डेफिनेटली प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, लाइक कीजिएगा चैनल को, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी बेनिफिट ले पाएं सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस का। एंड आप पहली बार आए हो चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में विद नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.2। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।